योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु तथा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बताइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार मैं आपको कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलगापुरी नामक अनंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातः काल शिवजी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर के कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेम माली की पत्नी विशालाक्षी हेम माली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममालिनी के घर पहुंचा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम में वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममालिनी को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममालिनी भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर ने नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, हे पापी नीच कामी, तूने मेरे पुण्य पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा। उसी क्षण कौड़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेममालिनी ने घोर संकट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममालिनी वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन से पाप किए हैं जिससे तू कौड़ी होकर महादुख भोग रहा है। हेममालिनी बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कौड़ी हो गया और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममालिनी की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस समय हेममालिनी बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने
पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी नगरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने से ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति की जाती है। दोस्तों, कहानी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।